Hello dear friends and students, in this very short video I am going to do Rainbow class 12 part 2 और इसका फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय रिटन बाय महात्मा गांधी। इस चैप्टर को पहले डिटेल में जाने से पहले लेट अस हैव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। प्यारे साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी को लोग ही इज़ पॉपुलरली नोन एज बापू। महात्मा गांधी इज़ पॉपुलरली नोन एज बापू, फादर ऑफ नेशन। वॉज स्पिरिचुअल लीडर, उनके बारे में कहा जाता है वो आध्यात्मिक नेता थे, पॉलिटिशियंस थे। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ही helped India become gain independence from 1915 till 1948। 1915 से लेकर के 1948 तक वो लगातार देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे और उनके बारे में मान्यता थी कि नॉन वायलेंस के माध्यम से अहिंसा के माध्यम से उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। उनकी प्रमुख किताबें माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो कि महात्मा गांधी की आत्मकथा है, और दूसरा उन्होंने आर्टिकल लिखा यंग इंडिया, और बहुत से उनके स्पीच उन्होंने दिया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं वो बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए इंग्लैंड भी गए और ही वॉज अ बैरिस्टर, ही वॉज अ ग्रेट लर्नेड पर्सन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक स्पीच या किसी किताब का एक ये छोटा सा हिस्सा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आइए अब प्रयास करते हैं कि शॉर्ट वीडियो में जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। I believe that Indian civilization has evolved is not to be beaten in the world. Nothing can equal the seed sown by our ancestors. Rome went, Greece shared the same destiny. महात्मा गांधी कहते हैं सेम फेट, कि रोम चला गया, ग्रीस चला गया, इजिप्ट का जो शक्तिशाली फराहो होता था उसकी भी ताकत चली गई, जापान वेस्टर्नाइज्ड हो गया, चाइना के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। इस तरह से गांधी जी, ये ऐसी बात नहीं है कि गांधी जी अपने सिविलाइजेशन के बहुत बड़े, इंडियन सिविलाइजेशन के बहुत बड़े समर्थक थे, बल्कि ये ही वॉज ए ग्रेट लर्नर, और बिकॉज ऑफ हिज लर्निंग, अपनी लर्निंग के कारण गांधी जी भारतीय सभ्यता को अच्छी तरह से समझे और उसकी खूबियों को जाने। पैराग्राफ 2 में आइए पढ़ते हैं। कहा जाता है भारतीयों को और भारत को अंग्रेज़ों ने हम पर चार्ज लगाया। इट इज़ अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर, हमें सपेरों का देश कहा गया, जबकि ये हमारे मेरिट के ऊपर आरोप है। हमारा भारत, हमारा इंडियन सिविलाइजेशन कभी स्नेक चार्मर्स नहीं रहा है, बल्कि आप जानते हैं कि दुनिया में जो डिस्कवरीज हुई है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आर्यभट्ट का आप लोग नाम सुने ही होंगे। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ जीरो। अगर आर्यभट्ट नहीं होते तो दुनिया में इतना मॉडर्न, इतना सिविलाइजेशन प्रोग्रेस नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी ये हमारे यूरोपियंस ने हमारे ऊपर चार्ज लगाया कि इट इज़ अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर। पैराग्राफ 3 पर आते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन इज़ द मोड ऑफ कंडक्ट। उन्होंने, गांधी जी का कहना है कि गांधी जी बिलोंग टू गुजरात, ही वॉज फ्रॉम गुजरात, तो उन गुजराती में सिविलाइजेशन का मीनिंग होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। गुजराती में सिविलाइजेशन का पर्याय है अच्छा आचरण। सही, गांधी जी वॉज ए ग्रेट थिंकर एंड ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर। He further goes on to say that if this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has to learn from इंडिया। महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत को किसी दूसरी सभ्यता से सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दूसरे देशों की सभ्यता भारत से सीखे। भारत का कल्चर, भारत की सभ्यता इतनी रिच है कि हमें दूसरों से सीखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो कहते हैं कि हमें अभिमान घमंड नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा वी शुड ऑलवेज बी अ लर्नर। हमें वेस्ट से भी, वेस्ट का मतलब यूरोपियन देश को कहते हैं, तो उनसे भी सीखने की ज़रूरत है। हमें वी शुड ऑलवेज बी अ लर्नर। वी नोटिस दैट माइंड इज पैराग्राफ
5 में कहते हैं कि माइंड, जैसा कि हमारे ऋषि सेज सब लोग कहते हैं, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। ये एक चंचल चिड़िया है। दिमाग क्या है? चंचल चिड़िया है। कभी हमारा मन इधर करता है, कभी उधर। एक इसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए बहुत से साधना और अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। द मोर वी इंडल्ज इन आर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड वी बिकम। कहते हैं कि जो हम भौतिक सुविधाओं में जितना हम उसमें जाते हैं उतनी और हमारी चाहत बढ़ते जाती है। आवर एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज, देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस एंड दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली मेंटल। हमारे पूर्वजों का मानना था, ये सही है, गांधी जी भी ग्रेट स्कॉलर थे, उनका भी कहना था कि माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, और खुशी जो हैप्पीनेस है ये मेंटल कंडीशन, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि मैन इज़ नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। आदमी कोई अमीर है और इसलिए वो खुशी हो सकता है, खुश रह सकता है, और कोई दूसरा आदमी गरीब है इसलिए दुखी रह सकता है। ये ऐसी बात नहीं है। हमें रिचेज से, हमें पैसों से सुख संभव नहीं है। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि जो अमीर आदमी होते हैं वो प्रायः अनहैप्पी होते हैं, दुखी रहते हैं, और जो गरीब होते हैं आर्थिक रूप से वो प्रायः ऐसा पाया जाता है कि वो हैप्पी है, खुश है। तो गांधी जी का कहना था कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे वेस्टर्न का कल्चर है, यूरोपियन कल्चर है, कि बिल्कुल मैकेनाइज्ड हो चुका है, बिल्कुल मशीनीकरण हो गया है। गांधी जी का कहना है कि हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज मशीन में विश्वास नहीं करते थे और वो मशीन को इन्वेंट नहीं करना जानते थे। वो जानते थे कि हमारे पूर्वज, गांधी जी गोज ऑन टू से डैट आर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हो वो जानते हैं कि मशीन जो है वो आदमी का एम्प्लॉयमेंट छीन सकता है। आज देख रहे हैं कि 21st सेंचुरी में, मॉडर्न सिविलाइजेशन में, अभी वर्तमान समय में देख रहे हैं कि मशीनों की इतनी आपाधापी है, एक से एक मशीन है। कंप्यूटर ने हजारों क्लर्क के जॉब को छीन लिया है। इसीलिए जानबूझ करके हमारे एंसेस्टर्स ने इस तरह का मशीनों का गुलाम बनना स्वीकार नहीं किया। ये मशीन होना कोई गलत नहीं है, लेकिन मशीनों का गुलाम होना वो ठीक बात नहीं है। फर्ज गांधी जी का आगे मानना है कि जो बड़े बड़े शहर हैं, उनका मानना था कि छोटा शहर, छोटा गांव ज़्यादा अच्छा होता है। बड़ा शहर में क्या होता है, चोरी लूट ये सब होते रहते हैं, और इस तरह से बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, नैतिकता की थोड़ी सी कमी आ जाती है। इस तरह से पैराग्राफ 8 के बाद आइए पढ़ते हैं। दे सॉ द किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स। अब गांधी जी का मानना था कि हमारे जो एंसेस्टर्स है वो जानते थे, हमारा ये सिविलाइजेशन, हमारा ये कल्चर रहा है कि राजा भी ऋषि के सामने झुकते थे। तलवार ज्ञान को नहीं हरा सकता है, ज्ञान सर्वोपरि होता है। इसलिए गांधी गोज ऑन टू से दैट दे सॉ दैट द किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड्स ऑफ द एथिक्स एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर to the rishis and the fakirs. A nation with constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. गांधी जी कहना है कि अगर किसी देश की सभ्यता की अगर ये नैतिकता है, ये अगर गोल है कि हमें दूसरों को तंग नहीं करना है, तो वो भारत जैसी सभ्यता वाला देश दूसरों को सिखा सकता है, बल्कि दूसरों से सीखने की इसमें सीख नहीं, हमें दूसरे से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सभ्यता नैतिकता में विश्वास करती है, गांधी जी का मानना है। अब पैराग्राफ 10 में गांधी जी कहते हैं, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। मैं पश्चिम का विरोध या उससे घृणा नहीं करता हूँ, बल्कि कहते हैं कि आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर सो मेनी थिंग्स that I have learned from the Western literature. I am thankful to the modern civilization for teaching me that I want to raise to its fullest height.
वो गांधी जी इस तरह से कहते हैं कि हम भी वेस्ट से बहुत कुछ सीखे हैं और हमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो दूसरों से सीखनी चाहिए। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी दैट इफ अनलेस टू वे आर मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशन इट इज़ लाइकली दैट वेस्ट हैज इवॉल्व। गांधी जी का मानना है कि किसी भी आदमी को दोनों सभ्यताओं, हमें भी अगर एक रीडर हैं, अगर एक पाठक हैं, तो हमें दोनों सभ्यताओं को, वेस्ट मतलब यूरोपियन की सभ्यता को खुद पढ़िए और अपनी सभ्यता को खुद पढ़िए। उन गांधी जी का कहना था वेस्ट का सिविलाइजेशन उसके लिए सूटेड है और हमारा इंडिया का सिविलाइजेशन भारत के लिए सूटेड है। हमें दूसरे का अनुकरण करने की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी पैराग्राफ 14 में कहते हैं कि हमने परमानेंट हैप्पीनेस के लिए, मोमेंट्री प्लेजर के लिए हम परमानेंट हैप्पीनेस को त्याग दिए हैं। मतलब लंबी खुशी के लिए, क्षणिक खुशी के लिए हम लोगों ने परमानेंट सुख को त्याग दिया है। ये हमारी कुछ क्षेत्रों में अगर हमने ऐसा किया है, मॉडर्नाइज्ड हुए हैं, तो वो हमारी कमियां हैं। अब पैराग्राफ 20 में आइए। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, सेल्फ इंडल्जेंस, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग आवर वांट्स। ऐसा नहीं है कि हमें मोर एंड मोर की इच्छा रखना। गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सिविलाइजेशन का ये टीचिंग नहीं है कि अधिक और अधिक, क्योंकि मटेरियल मतलब पैसे, रुपए, इसका कोई अंत नहीं है और इसका कोई पारावार नहीं। जितना आप मिले उतना ही और आप चाहेंगे। इसलिए हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने दे हैव सेट अ रूल ऑफ सेल्फ इंडल्जेंस। हमें आत्म संयम के लिए हमारा सिविलाइजेशन हमें टीच करता है। बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग आवर वांट्स एंड सेल्फ डिनाई, हम अपनी गांधी जी एक जगह और कहते हैं कि नेचर हैज़ गिवन अस एवरीथिंग, नेचर कैन फुलफिल आवर नीड बट नेचर कैन नॉट फुलफिल आवर ग्रीड। प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन लालच को पूरा करना असंभव है। और वो कहते हैं कि मटेरियल गुड्स जो है, मटेरियल वांट, पैसे, रुपए, धन, गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य, ये सब एक गोल्डन फ्लीस की तरह है। जितना चाहो, जितना नज़दीक जाओ, उतना ही वो भागता जाता है। प्लेन, इसलिए हमारे सेंट ने हम लोगों के लिए रूल फिक्स किया है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन एंड उच्च विचार। इस तरह से हम पाते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो सिविलाइजेशन अगर वेस्ट से तुलना किया जाए या किसी भी देशों से तुलना किया जाए तो हमारा सिविलाइजेशन सबसे अच्छा है और हमें किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी दूसरे वेस्ट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में वो ताकत है, इंडियन सिविलाइजेशन में वो ताकत है जो दूसरों को सिखा सकता है। आई थिंक दैट दिस वेरी शॉर्ट वीडियो विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. Thank you. Have a great day.